आप प्रत्येक को इस नवीना प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का नवीना का विषय वस्तु है संत अन्ना और उनका प्रार्थना में जीवन।
यह अपार हर्ष और गौरव का विषय है कि माँ अन्ना जैसी माँ को हम स्थानीय कलीसिया की उपज धर्म संघ की संरक्षिका मानती हैं। यह हमारे लिए अर्थात छोटा नागपुर की कलीसिया के लिए अत्यंत गौरव की बात है। माँ अन्ना का अर्थ ही कृपा है और इस कृपा को हम कलीसिया में साक्षात एक विशाल धर्म संघ के रूप में देखते हैं। पिता ईश्वर ने संत अन्ना माँ को कृपा का माध्यम बनाया। यह सर्वविदित है कि संत अन्ना और संत जोआकिम उम्र ढल आने तक निसंतान थे और निसंतान होना उस समय यहूदी समाज के लिए घोर कलंक था। समाज के लोग उन्हें ओछी दृष्टि से देखा करते थे। तरह तरह की यातनाएं दी जाती थीं, उनका उपहास किया जाता था। संत अन्ना और संत जोआकिम को समाज में उन सारी परिस्थितियों को सामना करना पड़ा जो बहुत आसान नहीं था। आज भी हमारे समाज में निसंतान माताएं हैं जो इन्हों की तरह समाज की परिस्थिति तथा अपने परिवार की प्रताड़नाएं झेल रही हैं और कई बार वे समाज के सामने हार मान लेती हैं, किंतु माँ अन्ना ने उन चुनौतियों का कभी हार नहीं माना और लगातार दोनों दंपति ईश्वर से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना में लीन हो अडिग बने रहे। संत जोआकिम स्वयं मंदिर में जाकर बलि वेदी पर निरंतर प्रार्थना करते रहे और माँ अन्ना अपने आप में ही निरंतर प्रार्थना में समय बिताया करती थी। उम्र ढलने के बावजूद माँ अन्ना को ईश्वर का पूर्ण आस्था थी। उनकी निरंतर प्रार्थना उनके जीवन में रंग लाई और माँ मरियम जैसे सुशील, गुणवान, सौभाग्य कुंवारी माँ अन्ना की सोनी कोख को भर दी। माँ मरियम अन्ना और जोआकिम की प्रार्थना का एक फल है। ना सिर्फ उसने मरियम को इस धरा पर लाया, बल्कि अपनी प्रार्थना और शिक्षा के माध्यम से ईश्वरीय कृपा माध्यम माँ मरियम को बनाया, जो ईश्वरीय राजा की माँ और पवित्र आत्मा की दुल्हन बनती है। आज वह सारी मानव जाति की माँ कहलाती है। माँ अन्ना का जीवन ही प्रार्थना का जीवन था और उसने प्रार्थना का जीवन को माता मरियम के लिए हस्तांतरित किया। आज कई सारी माताएं जो हताश निराश हैं, संत अन्ना की मध्यस्थता से अपनी प्रार्थनाएं ईश्वर के समक्ष पेश करती हैं और ईश्वर उनकी दीन एवं विनम्र प्रार्थना को सुनकर पूरा करते हैं। आइए हम भी इस नवीना प्रार्थना में अपने प्रार्थना में जीवन पर चिंतन करें कि हमारा विश्वास ईश्वर पर कितना गहरा है, हमारी प्रार्थना का मनोभाव क्या है। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 9 से 18 तक। अन्ना की प्रार्थना। किसी दिन जब अन्ना का परिवार शीलो में भोजन कर चुका था,
वह उठकर प्रभु के मंदिर गए। उस समय याजक एली मंदिर के द्वार के पास अपने आसन पर बैठा हुआ था। अन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करती थी और आंसू बहाती हुई उसने यह प्रतिज्ञा की, विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दयनीय दशा देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं भुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी और कभी उसके सिर पर उस तरह नहीं चलाया जाएगा। जब वह बहुत देर तक प्रभु से प्रार्थना करती रही तो एली उसका मुख देखने लगा और धीमे स्वर से बोलती थी। उसके होंठ हिल रहे थे किंतु उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इसलिए एली को लगा कि वह नशे में है। उसने उससे कहा, कब तक नशे में रहोगी? जाओ और नशा उतरने दो। अन्ना ने यह उत्तर दिया, महोदय, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत अधिक दुखी। मैंने ना तो अंगूरी पी और न कोई दूसरी नशीली चीज। मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। अपनी दासी को बदचलन न समझें। मैं दुख और शोक से व्याकुल होकर इतनी देर तक प्रार्थना करती रही। एली ने उससे कहा, शांति ग्रहण कर जाओ, इस्राएल का प्रभु तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करे। इस पर अन्ना ने यह उत्तर देकर चली गई, आपकी कृपा दृष्टि आपकी दासी पर बनी रहे। उसने भोजन किया और उसकी उदासी दूर हो गई। प्रभु की वाणी। अन्ना नामक एक धर्मी महिला जो सूफी वंश एल्काना की पहली पत्नी थी और दूसरी पत्नी पेनिना को संतान सुख प्राप्त था, किंतु अन्ना निसंतान थी। उसकी सौतन हमेशा अन्ना के बांझपन का मजाक किया करती थी, उसे चिढ़ाया करती थी, किंतु अन्ना धर्म का भय रखती थी तथा ईश्वर पर उसका पूर्ण विश्वास था। अतः वह धैर्य के साथ निरंतर उपवास और प्रार्थना किया करती थी। एल्काना को भी अन्ना के निसंतान होने का दुख था। वह उसे जीवन की हर खुशी देना चाहता था और देता था, किंतु वह संतान सुख नहीं दे सकता था। अन्ना की उदासी तथा उसका रोना एल्काना को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था, किंतु उसके प्रति सहानुभूति थी। अतः वह कहा करता, क्या मैं तुम्हारा पति 10 पुत्रों के बराबर नहीं हूँ? पर अन्ना इससे बहलाने वाली नहीं थी। वह स्वयं मंदिर में जाकर लगातार उपवास और प्रार्थना करती रही, जब तक कि प्रभु ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी और उसमें शामिल हो जन्म दिया। हम बाइबल में कई उदाहरण पाते हैं कि ईश्वर श्रद्धापूर्ण प्रार्थना करने वालों को सहज ही सुनते और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं तथा उन्हें अपना कृपा पात्र बनाते हैं। हमने तिमेयुस के पुत्र बर्तिमुस अंधे के विषय में सुना है, ऐसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। मार्कुस अध्याय 10 पद संख्या 48। बार बार यही प्रार्थना करता रहा और प्रभु ने उसकी प्रार्थना पर तरस खाकर उसे चंगा किया। दूसरी ओर हम यह भी जानते हैं
कि अवधूत भी प्रार्थना की शक्ति को पहचानते हैं। अतः अवधूत ने भी प्रार्थना की कि हमें इस प्रदेश से मत निकालिए, हमें सुअरों के झुंड में भेज दीजिए। मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 5। इस तरह के अनेक उदाहरण हम बाइबल के पन्नों में पाते हैं। आइए हम अन्ना के विश्वास पर गौर करें। वही अन्ना जिसने शामिल को जन्म दिया, उनका विश्वास हमारे जीवन को इस तरह मजबूत कर सकता है। पहला, अन्ना जानती थी कि अपनी समस्याएं कहाँ ले जाना है। वह अपनी प्रार्थना तथा अपना दुख सीधे ईश्वर के पास ले जाती है। यदि वह चाहती तो बैलों, डॉक्टरों तथा झाड़ू के पास जा सकती थी, किंतु वह सीधे ईश्वर के पास अपनी समस्या को चढ़ाती है। हम भी अपनी हालात चाहे जो भी क्यों न हो, उसका समाधान सिर्फ ईश्वर के पास ही पा सकते हैं। दूसरा, परिस्थिति में समय अपने आप में सही होता है। अन्ना के पास होने के पीछे ईश्वर की बड़ी योजना छुपी हुई थी। ईश्वर हर असंभव कार्य को संभव बनाते हैं। अतः अन्ना की सूनी कोख को भर दिया। अन्ना जो समाज तथा परिवार में उपेक्षित थी, 7 पुत्रों को उसने ईश्वर के आशीर्वाद से पाया। वह 7 पुत्रों की मां बनी। तीसरा, अन्ना ने अपनी पीड़ा में ईश्वर पर भरोसा रखा। उसका पूरा विश्वास था कि ईश्वर उसके लिए महान चमत्कार करेगा। उसकी सरल प्रार्थना एक हृदय स्पर्शी प्रार्थना थी। उसकी प्रार्थना में दुख और वेदना थी। उसने किसी का परवाह नहीं किया, सिर्फ उसने अपना हृदय प्रभु के सामने खोला और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को पूर्ण किया। चौथा, अन्ना का पूर्ण विश्वास था कि ईश्वर वही करेगा जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है। हमने सुना कि एली ने अन्ना से कहा, शांति ग्रहण कर जाओ। उसने एली का कथन सुनकर उस पर विश्वास किया और अपने रास्ते पर चल पड़ी। वह अब निराश नहीं थी, उसका मुख उदास नहीं था। पांचवा, अन्ना ईश्वर की योजना और प्रभुता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ थी। हमने पाठ में अन्ना की भावनाओं को सुना, जो हृदय स्पर्शी तथा हृदय विदारक उनका प्रतिज्ञा था। यदि उसे पुत्र प्राप्त होगा तो वह उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करेगी और कभी उसके सिर पर उस्तरा नहीं चलाया जाएगा। अतः अन्ना ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और बालक सामुएल को दूध छुड़ाकर उसे प्रभु को अर्पित किया। हम गौर करें कि बालक मात्र 3 वर्ष का ही रहा होगा और तब से वह मंदिर की सेवा में समर्पित हो मंदिर में सेवा कार्य संपन्न किया। छठवां, अन्ना ने ईश्वर के महान कार्य के लिए धन्यवाद और प्रशंसा किया। संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 46 से 55 में पाते हैं, माता मरियम भजन गाती है। इस भजन को मां अन्ना ने मरियम को पवित्र ग्रंथ से सिखाया था, जिससे इल्काना की पत्नी अन्ना ने संतान सुख प्राप्त करने के बाद भजन किया था, जिससे हम मरियम का भजन कहते हैं। आइए आज हम अपने विश्वास को परखें कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है। क्या हम ईश्वर के प्रति उनके कृत कार्यों के लिए धन्यवादी हैं?
कलीसिया के अगुओं के लिए प्रार्थना। हम कलीसिया के अगुओं के लिए प्रार्थना करें कि सभी पर ईश्वरीय कृपा और दया बनी रहे, उन्हें ईश्वर अपनी दिव्य शक्ति से भर दे ताकि वे आपकी बुद्धि, प्रेम और करुणा के साथ कलीसिया का मार्गदर्शन करें तथा ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कलीसिया की अगुवाई कर सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। युवाओं के लिए प्रार्थना। हम सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करें जो ईश्वर के मार्ग से दूर हो गए हैं। प्रभु उन्हें अपने प्रेम और अनुग्रह का अनुभव कराए ताकि वे फिर से सही रास्ते में लौट आए। प्रभु उनके मन और हृदय को सत्य, आशा और विश्वास से भर दे और उन्हें सही मार्गदर्शन करें ताकि वे अपने जीवन में आपकी उपस्थिति को पहचान सकें। हम पिता से निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन। जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना। हम उन सभी गरीब, दबे कुचले और जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनी जीविका बहुत ही कठिनाई से गुजार रहे हैं। प्रभु उनके लिए रोजगार, भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था करें। उनके दुखों और परेशानियों को दूर करें। उन्हें नई आशा और आत्मबल दे ताकि वे भी समाज में आत्मसम्मान और खुशहाली के साथ जी सके। हम पिता से निवेदन करें। विश्व शांति के लिए प्रार्थना। हम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि पूरी दुनिया में शांति, प्रेम और सद्भावना स्थापित हो। सभी देशों, समुदायों और लोगों के बीच एकता हो। हर व्यक्ति के मन में प्रेम, सहानुभूति और क्षमा की भावना जागृत हो जिससे समाज में सौहार्द और भाईचारा बढ़े। हम पिता से निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन। सैनिकों के लिए प्रार्थना। हम सेना के सभी जवानों और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर अपनी सुरक्षा, शक्ति और साहस प्रदान करें। उन्हें हर संकट, युद्ध एवं कठिनाइयों में मानसिक, शारीरिक और आत्मबल प्रदान करें। हम पिता से निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन। बुलाहट के लिए प्रार्थना। हम पवित्र बुलाहट के लिए प्रार्थना करें कि सभी युवक युवतियों के दिलों में पवित्र बुलाहट की भावना जागृत हो। ईश्वर उन्हें अपनी आवाज़ सुनने एवं उस पर चलने का साहस दे। उन्हें अपने प्रेम, अनुग्रह एवं मार्गदर्शन से भर दे ताकि वे ईश्वर की इच्छा को पहचान कर समाज, कलीसिया तथा मानवता की सेवा में आगे आ पाए। हम पिता से निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते
संत अन्ना की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रिस्त हमारी सुन, स्वर्गवासी पिता ईश्वर, हम पर दया कर, पुत्र दुनिया का बचाने हारा, हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर, संत मरिया निष्कलंक माँ, हमारे प्रार्थना कर, संत अन्ना यीशु की मान्यवर नानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अन्ना धन्य कुंवारी मरियम की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अन्ना संत जोआकिम की ईमानदार पत्नी, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अन्ना अति भक्तिमान माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अन्ना जिसने तेज भक्ति और विनती के द्वारा मरियम को पाया है, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अन्ना अपनी प्यारी बेटी को धर्म रास्ते में अगुवाई करने में फुर्तीली माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अन्ना जो दिल गरीबी और विश्वासता में ईश्वर की सेवा करती थी, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अन्ना अपना सब काम पवित्र ढंग से करने में हमारा उत्तम नमूना, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अन्ना अपना घराना चलाने में खूब चौकस माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अन्ना जिसकी पवित्रता की प्रशंसा सब ख्रिस्तान लोग करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अन्ना माताओं का प्रतापी नमूना, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अन्ना यीशु और मरियम के पास अति शक्तिमान माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अन्ना हमारे धर्म समाज की प्रेमी और बलवान रखवाले, हमारे लिए प्रार्थना कर, हे परमेश्वर का मेमना जो दुनिया का पाप उठाता है, हमको सजा से बचा, हे परमेश्वर का मेमना जो दुनिया का पाप उठाता है, हमारे लिए पूरी कर, हे परमेश्वर का मेमना जो दुनिया का पाप उठाता है, हम पर दया कर, ख्रिस्त हमको सुन, ख्रिस्त हमारी ड्यूटी पूरी कर, हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, जिससे धन्य अन्ना को यह कृपा करना चाहा कि वह तेरे इकलौते बेटे की मां को जन्माने के लायक बन जाए, दया करके ऐसा कर कि जिसकी भक्ति हम रखती हैं उसकी विनती के द्वारा हमें सहायता मिले, उसी प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। संत अन्ना से विनती, मेरे पीछे दोहराइएगा। हे संत अन्ना, परमेश्वर ने आपको स्वर्ग की रानी की माँ होने के लिए चुन लेने से आपको खूब ऊंचा किया है। परमेश्वर की कृपा का सद्व्यवहार करके आप सब कुछ में उसी की इच्छा अनुसार चलिए। इसलिए उसने आपको बड़े काम के लिए नियुक्त किया। आपके जीवन में उस कुंवारी को रखा जो
जो स्वर्गीय राजा की बेटी है, पुत्र परमेश्वर की माँ और पवित्र आत्मा की दुल्हन, हम कैसे आपकी यथोचित बड़ाई कर सकेंगी? जबकि परमेश्वर ने आपको ऐसी बड़ी महिमा के योग्य समझा और संत मरिया आप ही के अधिकार में रही। हे संत अन्ना, हमें आपके समान सब काम करने को सिखलाइए कि हम भी अपना हर एक काम विश्वास और प्रेम से करें ताकि वह परमेश्वर के सामने चढ़ाने की योग्य होवे। हे निष्कलंक मरिया की माँ, हमारी सहायता कर दीजिए कि हमारे सब काम संत मरिया और उसके प्यारे बेटे के निकट चढ़ाने की योग्य होवे। आज हम आपको अपनी सहायिका रक्षिका और प्यारी माँ ठहराती हैं। हमको आशीष दीजिए और अपनी निज बेटियों के समान हमें रख लीजिए कि आपकी विनती की सहायता से हम इस जीवन में आपके नमूने के अनुसार चले और मरने के बाद आपके साथ अनंत सुख पाए। आमीन। सर्वरक्षिता है तू हमारी, संत
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे आदि में हे संतना, हमारे प्रार्थना कीजिए। हे यीशु का अति पवित्र दिल, तेरा अच्छा होवे। मृत विश्वासियों की आत्माएं